हमने एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन का ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप। स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उधर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक फ्री ऐप है, फ्री कंसल्टेशन ऐप है। इसके ज़रिए आप मुझे कौन सी भी बीमारी आपको अगर हुई हो, आपको परिजनों में हुई हो, फ्रेंड्स को हुई हो, या फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए, बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। सीबीसी टेस्ट यह बेसिक टेस्ट है। कौन सी भी खून की जांच करवानी हो तो उसकी शुरुआत सीबीसी टेस्ट से ही होती है। तो सीबीसी टेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि यह आखिरकार टेस्ट कौन सी है, इससे कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है, इससे कौन कौन सी बीमारियां इसकी वजह से हमें पता चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीसी टेस्ट के बारे में ही पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने आपके लिए एक सैंपल सीबीसी का रिपोर्ट लाया है। उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एचबी हम उसे बोलते हैं। उसका नॉर्मल रेंज क्या है, मेल्स में 13 से ऊपर होना चाहिए और फीमेल्स में 11 से ऊपर होना चाहिए। इससे अगर कम हो तो एचबी कम होता है, और यह क्या हमें दर्शाता है कि यह खून की कमी दर्शाता है। उसके बाद आता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट यानी कि रेड ब्लड सेल्स कितनी है। म्यू लीटर जो होता है, ये यूनिट होता है, उसमें आरबीसी का संख्या कितनी है। अगर ये संख्या भी कम है तो यह क्या दर्शाता है कि हमारे शरीर में खून की कमी दर्शाता है। पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी। पैक्ड सेल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पूरे ब्लड में कितने प्रतिशत, ये परसेंटेज होता है, कितने प्रतिशत पैक्ड सेल्स है, यानी सेल्स कितने हैं पूरे ब्लड में, तरल पदार्थ ज़्यादा है या फिर सेल्स ज़्यादा है। मेल्स में 40 के ऊपर होनी चाहिए और फीमेल्स में 38 के ऊपर होनी चाहिए। इसके नीचे आप देख सकते हैं एमसीवी, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच, मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी, मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। यह भी होते हैं, लेकिन कॉमन पीपल्स के लिए इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऊपर पीसीवी तक भी अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काउंट, वो नॉर्मल रेंज क्या है आप देख सकते हैं, 4000 से लेके 10,000 तक। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह अगर ज़्यादा हो तो क्या दर्शाता है कि अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन शरीर में हो तो ये 10,000 से ऊपर जा सकता है। टाइफाइड के अर्ली स्टेज में भी यह 10,000 के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इन्फेक्शन समझ में आता है। उसके बाद 4000 से अगर नीचे हो वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या अगर 4000 से अगर नीचे हो तो यह डेंगू में होता है। डेंगू में 4000 से नीचे बहुत ही ज़्यादा संख्या गिर सकती है। इसके बाद जो है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं कि यह मेन पार्ट होते हैं डब्ल्यूबीसी के, वाइट ब्लड सेल्स के। उसके बाद है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स कम होती है नॉर्मली, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो कौन सी कंडीशन दर्शाता है कि एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक स्किन कंडीशन, एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक सर्दी खांसी या फिर स्किन डिसीज होता है, यह दर्शाता है। जो मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स है उसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट आता है, जो छोटी कोशिकाएं होती हैं। उसका नॉर्मल रेंज क्या है कि 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होने चाहिए। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वह डेंगू हो सकता है। डेंगू में प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद क्या आता है कि पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड प्लेटलेट इन द ब्लड। प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना है ब्लड में टोटल, इसे पीसीटी कहते हैं। उसके बाद एमपीवी,
एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट्स, PDW प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। यह अगर कम ज़्यादा हो जाता है, उसके नॉर्मल रेंज आप बाजू में देख सकते, PCT 0.08 से 1, MPV 7.4 से 10.4 और PDW 10 से 15 तक। यह इसमें अगर उतार चढ़ाव हो तो यह क्या दर्शाता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर और क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जब हमें कोई जख्म होती है उसके बाद हमारे शरीर से खून आता है तो वो खून जल्दी क्लॉट हो सकता है या नहीं, यह जम सकता है या नहीं, इसमें यह प्रॉब्लम दिखाता है। दूसरी बात है बोन मैरो डिसीज़। बोन मैरो क्या होता है कि हमारे जो बड़ी हड्डियां होती है उसके बीच का जो पोर्शन होता है वह बोन मैरो होता है। यह पूरा जो सेल्स होते हैं, पूरा सेल्स तैयार करता है। पूरा सेल्स तैयार किधर होते हैं तो बोन मैरो में होती है। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हो सकता है कि वो उसका कैंसर का भी लक्षण यह हो सकता है, इसमें कम ज़्यादा होना। उसके नीचे क्या है कि पेरिफेरल स्मीयर, इसकी बात हम कभी अगले वीडियो में ही करेंगे।